का है। प्रेम कुमार जी, यहाँ पर ये सवाल, अगला सवाल आपकी तरफ जाता है। रामकृपाल जी जो कह रहे हैं उसी का अगला एक्सटेंशन है। कांग्रेस किस चीज़ की लड़ाई लड़ रही है? क्या वो लोकसभा चुनाव में सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रही है? क्या कांग्रेस अपने प्रदर्शन जो है वो पिछली बार के मुकाबले 2, 4, 5, 10 सीट बढ़ाने के लिए लड़ रही है? या कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है? या कांग्रेस अपने साथ जो क्षेत्रीय पार्टियों का जो गठबंधन करके किसी तरह अपने आप को जिंदा करने की कोशिश कर रही है, उसकी लड़ाई लड़ रही है? किस चीज़ की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस? देखिए मिहिर जी, आपके प्रश्न से आता हूं, क्योंकि बाकी तो बहुत सारे हस्तक्षेप बन रहे थे, लेकिन कांग्रेस इंडिया गठबंधन के रूप में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने और वैकल्पिक सरकार देने की लड़ाई लड़ रही है। बहुत इसका जवाब भी देना पड़ेगा हमें, केवल भाषण देने से तो नहीं चलेगा, तर्क भी देने पड़ेंगे। आप देखिए, राजस्थान में इस बार 15 से 16 सीटें कांग्रेस जीत रही है। आप नोट कर लीजिए। अब जी नोट करिए, 15 से 16 सीटें कह रहे हैं। हाँ। कर्नाटक 20 सीटें बीजेपी से छीन रही है। आप नोट कर लीजिए। 15-20 कितना होता है? 35। हिमाचल और उत्तराखंड में 2-2 सीटें जोड़ लीजिए आप, 35 4 40 सीटें आपको सीधे 3-4 स्टेट में दिखा रहे। बिहार में आप एनडीए से 20 सीटें छीन रहा है इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर। प्रेम कुमार जी, बिहार का आपने क्या? प्रेम कुमार जी सुनिए ना, आपको मैं और वक्त दूंगा। आपने बिहार का चूंकि नाम लिया, आजकल पिछले 3-4 दिनों से लगातार तेजस्वी यादव के वीडियो आते हैं और उनके साथ दिखाई कौन देते हैं? मुकेश सहनी। कांग्रेस का कोई लीडर क्यों नहीं दिखता? दोनों तो गठबंधन में है। मछली खाते हुए जो उनके वीडियो आए और फिर संतरा दिखा रहे हैं, कांग्रेस का कोई लीडर तेजस्वी यादव के साथ क्यों नहीं दिखता बिहार में? देखिए, फिलहाल जो रणनीति दिख रही है, हेलीकॉप्टर रणनीति, उसका जो प्रतिफल है वो मिल रहा है इंडिया गठबंधन को। तो हो सकता है कुछ समय बाद एक दूसरी रणनीति के साथ वो दिखे। कैसे दिख रहा है सो देखिए। बिहार में उस मसले को देखने का नजरिया अलग है। बिहार से बाहर हम लोग दिल्ली में देखे वो नजरिया, बिहार का नजरिया समझिए। बिहार के भीतर मछुआरों के बीच जाइए, मछुआरे कह रहे हैं कि अब हमारा मछली खाने पर भी प्रतिबंध होगा। कहा मछुआरा मछली भी नहीं खाएगा क्या? ये इमोशंस मछुआरों के बीच में सीधे गया है। बाकी कौन सोचता, छोड़िए। तो सावन में मटन का क्या सीन है? ये चीजें, इस पर तो सफाई उपाई आ चुकी है, हम क्या बोले। लेकिन सावन में सावन नहीं, अभी तो नवरात्र चल रहा है। पहले की बात, मटन तो सावन का था ना, और मछली नवरात्रों का है। ठीक है, आपका प्रश्न ठीक है, लेकिन इस देश में अगर मटन और वेज और नॉन वेज पर ही चुनाव करा ले, फिर चुनाव तो प्याज पे भी हुआ, फैसला हो जाएगा किसकी सरकार बनेगी। वेज और नॉनवेज पर हो जाए तो ये खाने पर चुनाव अगर होगा सावन और नवरात्र पर, तो इस देश में आज भी बड़े बड़े लोगों को मैं जानता हूं, टीवी चैनल में वेश बदल करके आते हैं, लेकिन सावन हो या नवरात्रा जा करके मटन खाते हैं। मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं। इसलिए इन बातों को रहने दीजिए कि कौन पर्दे के पीछे खाता है, कौन नहीं खाता है। ये मुद्दा बनता है तो बना देना फिर ये बात। लेकिन ये थोड़ा लंबा खिंच जा रहा है ये एपिसोड, ये बहुत ज़्यादा विचार के ख्याल से नहीं है। मैं आता हूं कि वो ये संख्या मैंने तो 60 गिना दी। 60 सीटें तो सीधे छीन रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश का नज़ारा जो बारीक है वो आप देख ही नहीं रहे हैं। बारीक नज़ारा जो है, आज बीएसपी कमज़ोर है और कांग्रेस के नेतृत्व में एसपी जो का गठबंधन स्ट्रांग है। और ओम प्रकाश राजभर जी का बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने बताया, रामकृपाल जी ने, ओम प्रकाश राजभर की हालत आज क्या है वो देख लीजिए। आज उन पूरे पूर्वी प्रदेश में जहां पर कि पिछली बार बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा था, गाजीपुर, घोसी, तमाम चीजों में, क्षेत्रों में, इस बार प्रदर्शन पलटने जा रहा है। इसलिए यूपी का भी आंकड़ा बदलेगा। यूपी में 6-6.5% का वोट ज्यादा आया था बीजेपी को, लेकिन एसपी बीएसपी का गठबंधन था कि सीटें बढ़ी नहीं, घट गई। और इस बार भी वोट तो बीजेपी के घट रहे हैं, जगह जगह बोल रहे हैं कि सवर्ण लोग बीजेपी के साथ हैं। 2019 में यूपी में बीजेपी को 49% वोट मिले थे। मैं कह रहा हूँ 6.5% बढ़े थे, सो कह रहा हूँ मैं फिगर बता रहा हूँ। 49% वोट अकेले बीजेपी, अकेले में, लेकिन सीटें घटी थी। इस फैक्ट को लीजिए, सीटें घटी थी वोट बढ़ने के बाद भी। और इस बार तो वोट भी घटने जा रहे हैं। देश का पूरा राजपूत समाज खिलाफ में खड़ा है, चुनौती दे रहा है, और आप कह रहे हैं कि सवर्ण बीजेपी के साथ है।
खुलेआम विरोध कर रहा है। तो वोट आपका राजपूत का भी घट रहा है, ओबीसी का कभी इंटैक्ट वोट किसी पार्टी को पड़ा नहीं कि इस बार हम कहें कि 50% वोट जो है इंटैक्ट बीजेपी को मिल जाएगा। ओबीसी बढ़ता है, इस बार भी बटेगा। बाकी सीटें जो है एससी, मुस्लिम्स और सबका यूनिफिकेशन एक अलग किस्म से हो रहा है, सिर्फ यूपी नहीं पूरे देश में। और ये मैं तो आज दावे से कह रहा हूं सरकार बदल रही है, दावे से कह रहा हूं कि सरकार बदल रही है। 370 और 400 तो वो साइकोलॉजिकल डिबेट के लिए खड़ा किया गया एक ये प्रतिमान है, ये मैं कह रहा हूं। पूरे सीन बदल चुका है, खदेड़े जा रहे हैं बीजेपी के नेता, हरियाणा में खदेड़े जा रहे हैं, बिहार में खदेड़े जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में खदेड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कभी आपने सोचा था कि बीजेपी के नेता खदेड़े जाएंगे? लेकिन खदेड़े जा रहे हैं, ये हालात बन गए। मैं जगह का भी नाम बता दूंगा, पूछेंगे। अवधेश जी ये तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में